नमस्कार साथियों, गणिपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो कक्षा 10 की जो एक्सरसाइज चल रही थी 4.1 के हमने एग्जाम्पल कंप्लीट देख लिए थे। आज हमारी जो इस वीडियो में हम देखेंगे 4.1 एक्सरसाइज के सवाल। और यहाँ से आपको एक नंबर का निश्चित रूप से एक प्रश्न मिलेगा, जिसको आपको समीकरण के रूप में या तो द्विघात समीकरण की जांच करवाएगा या फिर आपको उसका गणितीय निरूपण से आपको लिखना है। इसकी चर्चा दोनों की हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। कुछ स्टूडेंटों ने इसके सवाल भी हल कर लिए हैं। आप देखें, इसका एक बार आप अपने सॉल्यूशन मैच करा सकते हो कि कौन कौन से द्विघात समीकरण हैं और कौन से द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और उसके बाद में अब इसको शेयर कर दिया करें, जिससे कि सभी स्टूडेंटों का, अपने दोस्तों को इसको फ़ायदा मिल सके। भाई फ्री क्लासेज हैं तो इसका मतलब यह है कि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। अब यहाँ पर देखो आप 4.1 एक्सरसाइज है, द्विघात समीकरण की जांच करना कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। और जिन्होंने भी इसके वही कंप्लीट द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दी हुई है, जिसको आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है 2024 वाली, उसके अंदर आप प्रत्येक वीडियो को वॉच कर सकते हो। और वहां पर इससे जस्ट पहले वाली वीडियो है, उसके अंदर ये सारी चीजें बता रखे क्या द्विघात समीकरण होता है, किस तरह से इसकी जांच की जाती है। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल भी बता रखे पूरे। अब है 4.1 का पहला जो सवाल है वो यहाँ पर देखो, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस के 3। इन सबके मैंने आपको वर्ग लिखे रखे हैं यहाँ पर, ये आपको याद होने चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा भी मैंने बता रखा है आपको सर समीकरण तीनों, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तीसरी है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये मैंने आपको स्पीड में इसलिए लिखा क्योंकि ये चीज हम पहले पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, तो इनको आप जिन्होंने नहीं देखे पिछले में आप देख सकते हो। इसका आप हल करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर देखो, पहला खोल दो इसे आधार पे, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 और फिर दोनों संख्याओं का गुणा बराबर ये लिख दो 2x और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3 दूनी 6। हल करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x बराबर 2x माइनस के 6। अब यहाँ पर देखो समान संख्याएं किस तरह से कटती हैं, ये प्लस की है ये भी प्लस की है, तो इस तरह से संख्या कट सकती है। 6 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 6 तो प्लस के 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर बराबर 6 एक 7 बराबर 0। ये हो गया आपका। इसमें देखो घात कितनी आ रही है एक्स की घात आ रही है यहाँ पर कितनी 2, और 2 घात आते ही इसको बोलेंगे हम द्विघात समीकरण। ठीक है, कमेंट्स करके बताएं जिसने हल किया है इस सवाल को कितने का सही है ये। ठीक है, चलो मैच करा लियो। अब इसके बाद देखो इसका नेक्स्ट सवाल, अगला दूसरा नंबर का। यहां पर थोड़ा हम स्पीड से देख सकते हो इनको, क्योंकि ये हम पहले देख चुके हैं उदाहरण में अच्छे से। अब यहां पर अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 कोष्टक 3 माइनस के x। हल करो, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x ऐसे कैसे बराबर, जहां गुणा दिख रहा है वहां गुणा कर दो, 3 को 2 से करो माइनस के 6, 2 को x से करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा बेटा प्लस, और 2 को x से करेंगे तो 2x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इधर माइनस का है इधर प्लस का है, तो ये दो नहीं काट सकते, ध्यान रखें आप इस चीज का। इनको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, माइनस का है तो इधर प्लस का और ये प्लस का है इधर माइनस का बराबर 0। एक्स स्क्वायर बराबर 2x और 2x कितने हो गए माइनस के 4x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितनी घात है 2 घात है, तो ये हो जाता है द्विघात समीकरण है। इसका भी कमेंट कर होता है कितने का राइट है ये। ठीक है,
इसके शॉर्ट भी ले सकते हो आप साथ साथ में। इसके बाद देखो अगला सवाल, छोटे छोटे सवाल है इसलिए थोड़ा सा स्पीड से देख रहे हैं मेरे को। तीसरा सवाल है x माइनस के 2 x प्लस के 1 बराबर x माइनस के 1 और x प्लस के 3। करो हल। x को x से गुणा करो x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x, 2 को x से करो माइनस के 2x, और 2 को 1 से करेंगे तो माइनस के 2। ये गुणा करना ही आपको अच्छे से आना चाहिए, यहीं पर गलती होती है सबसे ज्यादा। तो देखो पहले x को पहले x से करेंगे तो x की घात 2, x को करेंगे 1 से तो 1x, 2 को x से करेंगे तो माइनस के 2x, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 बराबर। इसमें भी देखो वही, x को x से करेंगे तो x की घात 2, x को 3 से करें तो 3x, 1 माइनस एक्स को 1 से करेंगे तो माइनस के x, और माइनस 1 को 3 से करेंगे तो माइनस के 3। अब यहाँ पर आपको पता है इसमें आपस में कर सकता है। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। क्यों काटा? क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, 2 में से 1 घटा दो, 1x बचेगा, लेकिन किसका? माइनस का। माइनस के 2 बराबर 3 में से 1x गया तो 2x माइनस के 3। सबको इधर ले आओ, माइनस के x माइनस के 2, और प्लस का है तो इधर माइनस के 2, और माइनस है तो इधर प्लस के 3। इसको और हल कर दो, माइनस के 2 और माइनस के 1 कितने हो गए? माइनस के 3, 3 में से 2 गया तो प्लस का 1 बराबर 0। घात देखो कितनी आ रही है x की? 1, और एक घात का क्या होता है? रेखीय, न कि द्विघात। तो यहाँ लिख रहा है द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। ये चीज इसके अंदर आपको लिखनी है। निश्चित रूप से आपको समझ आया होगा, और कमेंट्स करके आप जरूर बता दें कि आपको ये एक्सरसाइज कितनी सरल लग रही है, कि इससे सरल भी कोई एक्सरसाइज होगी। ठीक है, आपको 5वीं तक एक्सरसाइज बहुत अच्छे मिलेंगी। ये अगर आपने 1 से 5 तक के एक्सरसाइज समझ लिए हैं, कंप्लीट समझ आ गई, तो आपको 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज बिल्कुल ही सरल है। बस 1 से 5 तक की में ही थोड़ा सा ऐसे प्रश्न है, हिंदी वाले भी प्रश्न है, गणित वाले भी, उनको गणित में बनाओ फिर उनको हल करो। बस तो 1 से 5 तक को अच्छे से समझ लो, उसके बाद आपको ये बिल्कुल ऐसे लगेगी, बिल्कुल सरल। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद इसका अगला सवाल, इसके शॉर्ट ले लो इसका। अब देखो चौथा नंबर का सवाल है इसका। ठीक है, 4 नंबर का सवाल देखो, देखें यहां पर 4 नंबर का। x माइनस के 3, 2x प्लस के 1 बराबर x और x प्लस के 5। बस वापस वही गुणा करना है। x को 2x से करेंगे तो बेटा 2, और x और x कितने हो जाएंगे? 2x। x को 1 से करेंगे तो x, 3 को 2 से करेंगे तो माइनस का माइनस, और 3 दूनी 6x, 3 को 1 से करो माइनस के 3 बराबर x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, और x को 5 से करेंगे तो प्लस के 5x। क्लियर यहाँ तक? बस हल करते चलो इसको। 2x स्क्वायर प्लस के 6 में से 1x गया तो क्या बचेगा? माइनस के 5x। ठीक है, ये सारे मैंने अच्छे से समझा रखे हैं किस तरह से इनको घटाते हैं। माइनस के 6 में से माइनस के 6 प्लस के 1 है, कितना आएगा? माइनस के 5, और माइनस के 5, और फिर क्या लिखेंगे आप? x। ठीक है, माइनस के 3, इसको भी इधर ले आओ, माइनस के x और माइनस के 5x बराबर 0। 2x में से 1x गया तो x स्क्वायर, 5 और 5 कितने हो गए? 10x, और माइनस के 3 बराबर 0। घात देखो कितनी आ रही है? 2। तो यह होगा द्विघात समीकरण होगा। क्लियर? इसका बस समझना यही है, तो गुणा करना ध्यान रखेंगे आप, और एक काटना ध्यान रखेंगे कि कौन से में से कौन सा कट रहा है। बस 5वां सवाल देखो इसका। अगला 5वां देखिए, 5वां सवाल है 2x
माइनस के 1 और x माइनस के 3 बराबर x प्लस के 5 और x माइनस के 1। ये भी वही तरीका है। अगर आपको एक दो सवाल आ रहे हैं तो सारे इजीली है, वो का वो प्रक्रिया आपको अपनानी है। देखो यहाँ पर 2x को x से करेंगे तो 2 का 2 और x को x करेंगे तो x स्क्वायर। 2x को करेंगे 3 से तो 3 दूनी 6, माइनस का माइनस 3 दूनी 6 और x का x। माइनस को 1 से करेंगे तो माइनस का x, माइनस 1 को 3 से करेंगे तो माइनस, देखो माइनस का 1 गुणा माइनस के 3, ये आ जाएगा प्लस के 3, 3 एकम 3 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। सेम ये कर दो बराबर x को x से करो x स्क्वायर, x को 1 से करो माइनस के x, 5 से करेंगे तो 5x और 5 माइनस के 5। देखो ये इधर ले आओ सबको तो 2x स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप चाहो तो यहां से भी आप डायरेक्ट हल कर सकते हो। कैसे कि 2x में से 1x गया तो कितना बचेगा 1x, 6 और 1 कितने हो गए 7 और यहाँ कितने हो गए 4। चलो इसको पूरा ही लिख रहा हूं। 2x स्क्वायर माइनस के 6 और 1 कितने हो गए 7x प्लस के 3 बराबर x स्क्वायर, ये माइनस का सबको इधर ले आओ, माइनस के 5 में से 1x गया तो 4x प्लस के 4x बचेगा और 4x को इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा माइनस के 4x और माइनस के 5 क्या हो जाएगा प्लस के 5 बराबर 0। हल करो, 2 में से 1x गया तो x स्क्वायर, 7x और 4x कितने हो गए 11x, 3 और 5 कितने हो गए 8 बराबर 0। इस तरह से आप इनके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखो घात कितनी आ रही है 2, 2 घात आ रही है तो निश्चित रूप से क्या होगी ये द्विघात समीकरण होगी, द्विघात समीकरण। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और समझ कितना आ रहा है, एकदम इजी है ये समझना। क्या है इसके अंदर, थोड़ा सा इसमें गुणा का आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, अब देखो इसके बाद समझने आपको हिंदी वाले सवाल पढ़ेंगे जिसके अंदर आपको थोड़ा सा समझना होता है कि समीकरण कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखो छठा सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। ये तो देखो ऐसे कैसे लिख दो, लिख दिया बराबर। इसको खोलेंगे आप इसके आधार पे। ध्यान रखें एग्जाम में निश्चित रूप से आपको एक सूत्र के द्वारा प्रश्न ही आएगा, ऐसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं आ सकता। इसके अंदर आपको एक ये दिया हुआ जरूर मिलेगा। इसका करेंगे आप इस सूत्र के द्वारा, पहली संख्या का वर्ग करो x स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग b का वर्ग, दूसरी संख्या क्या है 2, 2 का वर्ग करो, फिर माइनस का चिन्ह, 2 गुणा a और b, x और 2। ठीक है, ये देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, जो बचा है वो लिख दो। 3x प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 और x का x। ये इधर ले आओ सब, 3x प्लस के 1 माइनस के 4 और प्लस के 4, 3 और 4 कितने हो गए 7 और 4 में से 1 गया तो माइनस के 3। ये आपको लिखना है। घात कितनी आ रही है a, तो ये क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। घात 2 होती है वो होता है द्विघात समीकरण। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद देखो एकदम सरल सवाल थे यहाँ तक, तो अब 2 सवाल है इसके अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, 7वां और 8वां। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बार बार कहने की जरूरत नहीं होती है, स्क्रीनशॉट के आप आराम से जैसे ही हट जाते हैं उस समय ले लिया करो। 7वां सवाल देखो, x प्लस 2 की घात 3 बराबर 2x और x की घात 2 माइनस के 1। इसको आप खोलें, ठीक है, और इसको किस तरह से खोलते हैं वो यहां पर देखो। सरल समीकरण 2 3 तो ये याद रखनी है और चौथी ये याद रखनी है, a की घात a प्लस b की घात 3 और एक याद रखना है a माइनस b की घात 3। दोनों 5 सरल समीकरण और पांचों के पांचों आपको ध्यान रखनी है।
देखो पहली संख्या की घात 3, दूसरी संख्या की घात 3 प्लस 3, दोनों का गुणा और दोनों का जोड़। सेम ऐसे कैसे यहाँ लिखना है, a की घात 3, सब पे माइनस लगा दो, b की घात 3 माइनस 3 ab और ये भी माइनस, सब में नीचे माइनस होता है, ऊपर सब में प्लस होता है। तो ये 5 सर्वसमीका आपको ध्यान रखनी है। और फिर इस सवाल को करते चलो, पहले सूत्र से लगा दो इसमें, पहली संख्या की घात 3 देखते चलो प्लस दूसरी संख्या की घात 3 प्लस 3 ab, दोनों का गुणा कर दो, x गुणा 2 प्लस सॉरी कोष्टक, एक बार प्लस में दोनों का प्लस, x प्लस के 2 बराबर, बस खत्म हो गया यहाँ तक, बराबर ये उतार दो, इसको इससे गुणा करो, 2 एक x ये हो गया और 2 ये हो गया, ऐसी घात कितनी हो गई 3, 2x को करेंगे 1 से तो 2x। अब यहाँ पर देखो हल, इसको हल करो, x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6x कोष्टक x प्लस के 2, यहां पर लिखेंगे 2x की घात 3 माइनस के 2x, हल करो, x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6 को इससे करेंगे तो 6x स्क्वायर, 1x है 1x 2x हो जाएंगे, 6x को करेंगे हम 2 से तो 6 दूनी 12x बराबर 2x की घात 3, इसको इधर ले आओ, माइनस के 2x की घात 3 और माइनस है तो वो आ जाएगा प्लस के 2x। अब इसको हल करो आप, देखो 2x में 2x की घात 3 में से एक x की घात 3 जाएगा तो माइनस के x की घात 3 बच जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14x और प्लस के 8, ठीक है। अब इसमें देखो घात कितनी आ रही है 3 घात, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, तो 3 घात के तो द्विघात समीकरण नहीं होते हैं, तो यहां पर आप नीचे लिखोगे द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, ये आपको लिखना है। अब इसके बाद देखो अगला एक और सवाल बचा है इसका लास्ट, फिर हिंदी वाले सवाल आते हैं, और वो सवाल है 8वां, x की घात 3 माइनस के 4x की घात 2 माइनस के x प्लस के 1 बराबर x माइनस 2 की घात 3। ध्यान रखो यहाँ पर तीसरे नंबर जो लास्ट का सूत्र है आपका 5वें नंबर का, वो यहाँ पर काम आएगा। खोलो बराबर, ये तो ऐसे कैसे उतार दो, ठीक है, माइनस के 1, इसमें पहली संख्या की घात 3 x की घात 3 माइनस b की घात 3 का मतलब 2 की घात 3 माइनस 3 गुणा a देखो कितना है x, b देखो कितना है 2 और एक बार इनको माइनस में, ठीक है। ये लिखने के बाद बस इसको हल करते चलो, x की घात 3, देखो x की घात 3 से x की घात 3 क्या हो गई, कट गई, दोनों किसके अंदर है प्लस में, बस इसको हल कर दो, माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और x गुणा में लिखेंगे x माइनस के 2, ये ऐसे कैसे उतार दो, माइनस के x प्लस के 1, हल करो, माइनस के 8, 6 को इससे करो 6x स्क्वायर, 6x को 2 से करो और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 दूनी 12x, ये लिख दो, माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 4x और यहाँ पर 1, माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर, ये सबको इधर ले आओ, माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, माइनस है उसको प्रेस करते चलो और जो प्लस है उसको माइनस कर दो, बस देखो 6 में से 4 गया तो 2x स्क्वायर, 12 में से 1 12 रेख 13x और 8 रेख कितने हो जाएंगे 9 बराबर 0। घात देखो कितनी आ रही है 2, तो 2 घात है तो इसको लिखेंगे हम द्विघात समीकरण है। क्लियर? तो इस तरह से हम आपको एक निश्चित रूप से एक सवाल आएगा आपका 1 नंबर का कि इसकी जांच किस तरह से हम करते हैं, ठीक है।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपके हो गए पहले के जो सभी सवाल थे द्विघात समीकरण के, वो आपको इसमें हल करा दिए। अब इसके कुछ हिंदी वाले सवाल हैं, वो भी आप इस वीडियो में देखें। अब देखो इसके अंदर आगे है जो दूसरा सवाल है, इसका द्विघात समीकरणों के रूप में इसको निरूपित करना है। तो बुक है ये आपके पास। सवाल देखो पहला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। एक आयताकार भूखंड है, आयत का चित्र है ये, इसका क्षेत्रफल है टोटल, वो आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये आयत है, सीधा बना लो इसको, और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, अब देखो कैसे है, आगे भी पढ़ लो। इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, अर्थात इसको समीकरण के रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, बताइए यहां आपको x x मानना पड़ेगा, दोनों तरफ x और y हम यहां पर नहीं मान सकते। देखो ये होती है चौड़ाई और ये है इसकी लंबाई। कह रहा है लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई मान ली हमने कितनी x, x के दुगने, x को किससे गुणा कर देंगे आप, 2 से, दुगने हो गए, दुगने से कितनी अधिक है, एक अधिक, तो एक क्या कर देंगे इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी लंबाई और ये हो गई लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई। वापस देख लो यहां पर, और यहां मानेंगे माना चौड़ाई कितनी है, x है, मीटर भी मीटर लो आगे, चौड़ाई कितनी मान ली x, और लंबाई है चौड़ाई की दुगनी 2x प्लस 1 अधिक। ठीक है, ये हो गया आपका यहां तक। अब इसमें देखो क्या दे रखा है आपको, क्षेत्रफल। तो मुझे बताओ आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, तुरंत कमेंट करके बताएं आयत का क्षेत्रफल का सूत्र कितना है। हाँ सही बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणा। तो देखो यहां पर 528 बराबर लंबाई कितनी है, ये लंबाई है और ये क्या है इसकी चौड़ाई। तो लिख दो इनको, लंबाई लिखेंगे 2x प्लस के 1 और गुणा x। हल करो इसको, x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से करेंगे तो x, और ये लिखेंगे 528। ठीक है, ध्यान रखें ये द्विघात समीकरण है मेन, इसलिए इस संख्या को इधर ले जाओ, मतलब इसको यहां लिख दो पहले, 2x स्क्वायर प्लस के x और प्लस का है इधर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 528 बराबर 0। ये हो गया इसका समीकरण निरूपण, समीकरण का निरूपण। ठीक है, निरूपण, गणितीय निरूपण है ये, गणितीय निरूपण। ध्यान रखो एक्सरसाइज तीसरी थी उसके अंदर आपको इनको भी हल करना था, और दूसरी में भी करेंगे थोड़ा बहुत तो, लेकिन तीसरी एक्सरसाइज ज्यादा बड़ी थी 4.3, वो कि आपको क्या हो गई, आपकी हट गई है। तो ये ज्यादा आपको फायदा है इसके अंदर कि जो कठिन एक्सरसाइज थी वही वहां से हटा दी गई है। क्लियर, समझ आया होगा ये। अब देखो इसके बाद इसका जो अगला सवाल है दूसरा, इसके शॉर्ट जरूर ले लें आप। और फिर अब देखो इसका अगला जो सवाल है, देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दूसरा है दो क्रमागत धनात्मक
पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखो बहुत अच्छा सवाल है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यही बस आपको समझना है कि ये धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, पहले तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो प्लस में, माइनस में और जीरो तीनों शामिल होती हैं, उनको कहेंगे हम पूर्णांक संख्या। अब यहाँ पर दो क्रमागत की बात करता है तो आपको क्रम से ध्यान रखना है। एक x, x प्लस के 1, x प्लस के 2, x प्लस के 3, x प्लस के 4, x प्लस के 5, ये होती है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो यहां पर थोड़ा सा चेंज करता है, वो आपको सम भी दे सकता है, सम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और एक विषम भी दे सकता है, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो इसके अंदर मुझे आप ये बताएं कि सम कौन सी है और विषम कौन सी है। तो आप एक तो ये दिमाग में ये रहेगा कि x प्लस 2, 4 ये तो क्या है? सम। लेकिन यहां पर आपको इनको सम नहीं करना। सम धनात्मक पूर्णांक है तो जो सम है ये सम दिख रही है, ये भी सम है, बाकी सब क्या है? विषम। लेकिन आपको इसके अंदर ध्यान रखें, जो विषम है वो तो सम होती है और जो सम है वो होती है विषम। तो सम में आएगा आपका, जैसे मैंने रखा, विषम वालों को ध्यान रखेंगे x प्लस 1, ये क्या होती है? सम। x प्लस 3 ये भी सम, x प्लस 5 ये भी सम। सर ये कैसे संभव हो गया? तो ये संभव इस तरह से हो गया, यहां पर x का मान रख के चेक करो बेटा। x का मान रखेंगे 1, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 3 और 1 प्लस 5, बताओ क्या आएगा? 1 और 1, 3 और 1, 5 और 1, क्या हुई ये? सम। तो यही तो कह रहे थे हम कि ये क्या है? सम पूर्णांक है, जबकि दिखने में क्या दिख रही है? ये विषम पूर्णांक। अब विषम में देखो तो सम आ जाओ, x प्लस के 2, x प्लस के 4, ये होती है आपकी विषम पूर्णांक। यहां रखो मान बेटा 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 4, बताओ कितनी आएगी? 1, 2 और 1, 3, 4 और 1, 5, बताओ क्या आएगी? आ नहीं आ रही कि विषम? हाँ। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सम में तो ये वाली आती है और विषम में ये वाली आती है। हाँ। एग्जामिनर आपको बोर्ड में, 10वीं बोर्ड में हो आप, आपको कोई सी भी संख्या दे सकता है, इसलिए आप विशेष ध्यान रखोगे कि ये नहीं है कि आपको सिर्फ धनात्मक पूर्णांक दे रखा है तो आप धनात्मक के लिखे ही लिखे। और धनात्मक की बात करता है तो धनात्मक तो ये है, क्रम से है, ए पहली है, दूसरी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है। तो दो धनात्मक पूर्णांक क्रमागत है तो क्रम से ये रही, इन दोनों का क्या कर दो? गुणनफल बराबर 306। तो यहां पर मैं इसको हल कर देता हूं, x गुणा x प्लस के 1 और कितना आ रहा है? गुणा 306। हल कर दो बस इसको। x को करेंगे तो x स्क्वायर, x को करेंगे 1 से तो x बराबर 306, इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर प्लस x माइनस के 306 बराबर 0, घात द्विघात का हो गया। लेकिन यदि आपसे वो पूछता कि दो क्रमागत सम पूछता तो फिर आपको यहां पर ये दो ही लिखनी पड़ती। कौन कौन सी? सम के लिए बताया ना, x प्लस 1 और x प्लस 3, x प्लस 1 और x प्लस 3, इनका गुणा करते ये आता 306। अब इनको आप गुणा करते किस तरह? x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे तो 3x, प्लस x को 1 से करेंगे तो x और 3 को 1 से करेंगे तो 3 बराबर 306। 306 यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर प्लस 3 और 1 कितने हो गई? 4x प्लस 3 बराबर 306। 306 को इधर लेके आएंगे आप तो x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 3 माइनस 306। जो घट रहा है वो लिख सकते हो आप इसके अंदर x स्क्वायर प्लस के 4x, 306 में से 3 घटा दो माइनस के 303 बराबर 0। ये समीकरण आता। तो दोनों में अंतर है नहीं है, देखो कि ये हो गया सम का। अब विषम के लिए करते तो इन दोनों का गुणा करते, ठीक है। x गुणा x प्लस के 2 बराबर 306। करो गुणा, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस को इधर ले आओ 306 बराबर 0। क्लियर। इस तरह से आप इन समीकरणों को यहां पर लिख सकते थे। तो ये था आपका समीकरण में एक सम संख्या और एक विषम संख्या का धनात्मक पूर्णांक। और ये यहाँ आपको 5वीं एक्सरसाइज में भी ध्यान रखना है। और दोस्तों आज के कितना आपको समझ आ रहा है इसके बारे में आप कमेंट्स करके जरूर बताएं, ठीक है। और किसी भी प्रश्न में यदि डाउट हो तो उसको भी आप कमेंट्स करें कि सर इस प्रश्न को आप वापस बताएं, ठीक है। हमारा पर्पस सिर्फ एक टाइम पूरा करना नहीं होता है, आपको सिर्फ समझाना कि जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो एकदम इजीली आपको समझ आए। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा सा स्पीड हो जाता है कभी, उसका एक पीछे रीजन है कि जब आपका सवाल सरल हो तो आपको भी उसमें बोरिंग फील होती है, तो सर स्पीड से इसको हल करा दें। और घर भी आप एकदम प्रैक्टिस करें इसकी, डेली जितना पढ़ा दिया जाता है उसको कम से कम 1 बार 2 बार वापस निकालें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।